काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल की केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट आमद। नून लीगी अरकान ने शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंक दी। पीटीआई कारकुनों ने अंडे फेंकने वाले लीगी कारकुन को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और सर फाड़ दिया। मोमिन खसूसी शहबाज गिल की मीडिया से बातचीत, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। ये स्याही इन्होंने अपने करतूतों की फेंकी है। नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीज़ों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो, ये कभी हाई कोर्ट कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? जेल भेजने की धमकियों से डरती नहीं, 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा कि नैब ने इतना मज़ाक़ा खेज बयान दिया कि इन पर खुद मुकदमा होना चाहिए। नैब ने मुझे तलब किया जहां मुझ पर कातलाना हमला किया गया। दरवाजे के बाहर मेरी गाड़ी पर लेजर गन से हमला किया गया। अगर बार बार निशाना बनाया तो मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। अदालत में जाएंगे तो यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। मरियम नवाज ने हुकूमत से बातचीत के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से मरियम नवाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया? मरियम की जमानत खारिज की कितनी और क्या क्या वजूहात हैं? 6 माह तक जमानत मनसूखी का ख्याल क्यों नहीं आया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। मरियम नवाज अपने हथकंडों से अवाम में ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके। अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत। अदालत का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ना बुलाने और पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर इजहार बरहमी। 2 माह से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं हुआ? हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसला करने की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 24 मार्च को होगा। जस्टिस काजी फाइजीसा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नया बल्दियाती कानून लाने से पेचीदगी पैदा हो गई है। जो अमल गवर्नर पंजाब ने किया वो वॉइस टाइप भी नहीं करते थे। क्या गवर्नर पंजाब पढ़े लिखे आदमी नहीं? वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा का दौरा, जिला में जैतून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जैतून की काश्त के असरात पूरे मुल्क में जाएंगे। हुकूमत में आए तो एक्सपोर्ट्स का बड़ा खसारा था, नौजवानों को रोजगार देना बहुत बड़ा चैलेंज है। जैतून की शजरकारी मुहिम बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत मुल्क भर में मौजू मकामात पर जैतून की काश्त की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 29 जानें ले ली। जहाँ वहाँ अफराद की मजमूई तादाद 13,537 हो गई। 24 घंटे में 2,253 नए केसेस भी सामने आ गए। 1,307 मरीज सेहतयाब। कोरोना के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,038 हो गई। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। एनसीओसी इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार। एनसीओसी के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा हमवात। इजलास में ट्रांसपोर्ट, होटलों और दीगर इलाकों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, हिदायत जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की मौजूदा लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। मुतल्लिका हुकाम नए एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएं। महकमे दाखिला सिंध ने भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कारोबारी औकात के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया।
सिंध भर में कारोबारी मराकज़ रात से 10 बजे बंद करना होंगे। तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। इंडोर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी होगी। मज़ारात, इंडोर डाइनिंग, रेस्टोरेंट, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, सिनेमा और थिएटर भी बंद रहेंगे। दफातर में 50% स्टाफ को बुलाने की हिदायत पर पाबंदी होगी। इतलाक आज 7 से 15 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां मजीद सख्त। सूबे भर में आज से कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केटें खोलने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ार और सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। तफरीही मकामात शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तमाम दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। सूबे के 7 जिला में इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के 7 जिला के लिए नए कोरोना SOPs जारी। मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, सुआत, सुआबी और मालाकंड में मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला। कराची में जारी नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 कोरोना मुस्बत केसेस आने पर इवेंट को रोक दिया गया। उधर लाहौर में भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस लाहौर में 1 अप्रैल से शेड्यूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप मुलतवी। मर्द और ख़वातीन की नेशनल चैंपियनशिप 1 से 4 अप्रैल तक लाहौर में होना थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात। अहम कानून साजी के अमल को तेज़ करने पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में आईनी और इलेक्शन इस्लाहात पर कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत को बराबर नुमाइंदगी दिए जाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की मईशत में ख़वातीन के किरदार को बढ़ाने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर का कराची में तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक बोले, पाकिस्तान में पहली बार स्मार्टफोन्स की तैयारी हो चुकी है। हमारी तरफ से तशद्दुद का जवाब तशद्दुद या गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में अंडे और स्याही फेंके जाने के बाद गुफ्तगू करते हुए मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि हमारी तरफ से तशद्दुद का जवाब तशद्दुद या गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा। शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग की गुंडागर्दी की इत्तला के बावजूद अदालत में हाजिर हुआ हूँ। और इसके साथ साथ गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने यह भी कहा कि हमारी क़यादत की तलकीन है कि हर सूरत पुरअमन रहा जाए। शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट आए थे और उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जाएगा। 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। मरियम नवाज का कहना है कि जेल भेजने की धमकियों से डरती नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब ने इतना मज़ाक़ा खेज़ बयान दिया कि इन पर खुद मुकदमा होना चाहिए। 2 बार बेगुनाह जेल गई, तीसरी बार भी जेल काट लूंगी। जेल भेजने की धमकियों से डरती नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया। नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। अगर नैब करप्शन पकड़ती तो आटा चोरी पकड़ती, चीनी चोरी पकड़ती, इमरान खान की ATMs को पकड़ती। नैब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। इमरान खान मुकाबला नहीं कर सकता मैदान में, दस्का से भाग जाता है। थैले उठाने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाने के बावजूद जब मुस्लिम लीग नून और शेर जीत जाता है तो वो मैदान से भाग जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट, कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जमानत मनसूखी केस, मरियम नवाज को नोटिस जारी।
7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में जमानत मनसूखी केस, मरियम नवाज को नोटिस जारी। 7 अप्रैल को जवाब तलब किया गया है। मरियम नवाज जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल करने के इस्तेदात मुस्तरद। मरियम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल करने के इस्तेदात मुस्तरद। जब मुकदमा दर्ज करा दिया तो 6 माह तक, आपको बताते चलें कि इस हवाले से केस की समाअत हुई है। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन थे, समन भेजते तो गलत तासुर जाता। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज को नोटिस जारी करके शिकवार जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने कहा, मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में जमानत पर रिहा हैं और अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने पूछा, क्या नाजायज फायदा उठाया है? नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज रियासती इदारों पर मुसलसल हमले कर रही हैं और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ़ हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के सवाल पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगस्त 2020 में मरियम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया, नैब ऑफिस पर हमला करवाया। उनके कारकुनों ने पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया। अदालत ने पूछा, 6 माह तक आपको जमानत मनसूखी का ख्याल नहीं आया? नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था, मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन थे, अगर मरियम नवाज को समन भेजते तो गलत तासुर जा सकता था। उन्होंने दरख्वास्त के हतमी फैसले तक जमानत का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तेदा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। चाहिए तो ये कि ये एप्लीकेशन आज जो हुआ है उसके बाद वापस लें, मगर हम नहीं चाहते कि ये एप्लीकेशन वापस हो। हम चाहते हैं कि नैब एक्सपोज हो और पता लगे कि किन मज़मूम मकासद के तहत ये बेल कैंसिलेशन मूव की गई है। केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को इंजीनियर्ड करार दे दिया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सेनेट हॉल के पोलिंग बूथ में कैमरे किसने किसके कहने पर लगाए? लॉन्ग मार्च के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और रहेगी। सेनेट हॉल के पोलिंग बूथ में कैमरे किसने किसके कहने पर लगाए, ये सवाल मौलाना फजल रहमान ने उठाया और ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने वाला बंदा इलेक्शन कमीशन का नहीं लग रहा था। क्या सेनेट चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने कराया? सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल, और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने वाला बंदा इलेक्शन कमीशन का नहीं लग रहा था। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि क्या सेनेट चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने कराया, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और इसके बाद डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का जवाब, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सेनेट खुद कराती है। लाहौर वैक्सीन सेंटर में बुजुर्ग शहरियों का रश लग गया। रश की वजह से कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं और मैसेज आने पर तशरीफ लाएं। हमारे पास बैठने के इतने इंतजामात ही हैं जितने हमने मैसेजेस किए हैं। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपना मैसेज आने का इंतजार करें। हमारे पास बैठने के इतने इंतजामात हैं जितने मैसेजेस किए गए हैं। लाहौर वैक्सीन सेंटर में बुजुर्ग शहरियों का रश लग गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया है, शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं, मैसेज आने पर तशरीफ लाएं। अगर लोग अपनी मर्ज़ी से आएंगे और मैसेज का इंतज़ार नहीं करेंगे तो लामोहला बाहर जो सिस्टम है अंदर आने के लिए वो चौक होगा। 1166 का मैसेज आता है तो फिर अपने सेंटर पे तशरीफ़ लाएं। अगर आप ऐसे सेंटर पे फ्लड करके आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ना सिर्फ बुज़ुर्गों को इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ जो कोविड की इन्वायरमेंट है हम शायद उसको भी लेके नहीं चल सकेंगे। NCOC इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया गया है। NCOC के मुताबिक कोरोना मरीजों के अस्पतालों में दाखिले पर में इजाफा हो रहा है। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट होटल्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, हिदायत जारी कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा।